वेलकम बैक टू आवर चैनल कैची क्लासरूम। आज हम सीखेंगे कि टैली प्राइम में सेल्स वाउचर आइटम इनवॉइस मोड में कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि वाउचर क्या होता है और टैली प्राइम में कौन कौन से वाउचर्स हैं और सारे वाउचर्स के बीच क्या डिफरेंस होता है, तो आप हमारी टैली प्राइम सीरीज का पार्ट 10 व्हाट आर वाउचर्स इन टैली प्राइम ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। सेल्स वाउचर टैली प्राइम में एक ऐसा वाउचर है जिसका इस्तेमाल गुड्स या सर्विसेज की सेल को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। सेल्स वाउचर के थ्रू आप कैश सेल्स, जहां पेमेंट सेल के वक्त ही लिया जाता है, और क्रेडिट सेल्स, जहां गुड्स या सर्विसेज उधार पर दिए जाते हैं और पेमेंट बाद में मिलती है, दोनों को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्स वाउचर में सेल को रिकॉर्ड करने के लिए 3 मोड होते हैं। आज हम सेल्स वाउचर के पहले मोड यानी आइटम इनवॉइस मोड में सेल्स कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये सीखेंगे। आइटम इनवॉइस मोड तब यूज होता है जब आप अपनी सेल्स का डिटेल्ड आइटम वाइज रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। इसमें आइटम वाइज डिटेल्स जैसे डेट, आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट और जीएसटी डिटेल्स एंटर करनी होती हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक बिजनेसमैन राघव हैं जो फुटवेयर कंपनी कैची फुटवेयर प्राइवेट लिमिटेड चलाते हैं। राघव शूज और स्लीपर्स के अलग अलग ब्रांड्स में डील करते हैं। राघव ने 1 सितंबर 2024 को 2 पेयर ऑफ एडिडास कैंपस साइज 11 शूज अमित ट्रेडर्स गुजरात को उधार पर बेचे और उस पर 12% जीएसटी लगाया। अमित ट्रेडर्स एक रेगुलर रजिस्टर्ड डीलर हैं और उनका जीएसटी नंबर है ये। वहीं शूज का पर पेयर प्राइस है 7,000 रुपये। अब चलिए इस ट्रांजैक्शन को टैली प्राइम में कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले टैली प्राइम में कैची फुटवेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ओपन कर लीजिए, जिस कंपनी में हमने अपना स्टॉक मेंटेन किया था। अब आप गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पर होंगे। यहां से ट्रांजैक्शंस के अंदर वाउचर्स ऑप्शन पर क्लिक करें। अब अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन आ जाएगी। यहां राइट साइड पैनल में अलग अलग वाउचर्स दिख रहे हैं। इनमें से सेल्स वाउचर पर क्लिक करें या F8 की प्रेस करें। अब सबसे पहले मोड चेंज कर लेते हैं, तो राइट साइड पैनल से चेंज मोड पर क्लिक करें या Ctrl+H की प्रेस करें। अब चेंज वाउचर मोड स्क्रीन आ जाएगी। यहां लिस्ट ऑफ मोड में से आइटम इनवॉइस मोड सिलेक्ट करें और सेल्स वाउचर स्क्रीन आ जाएगी। अब यहां पहले डेट एंटर करें, 1 सितंबर 2024। फिर पार्टी अकाउंट नेम में जिस तरह से पेमेंट मिली है वो एंटर करें। अगर कैश सेल्स है तो कैश लेजर सिलेक्ट करें। अगर पेमेंट बैंक में मिली है तो उस बैंक का लेजर सिलेक्ट करें जिसमें आपने ये पेमेंट रिसीव करी है। और अगर गुड्स उधार पर दिए हैं तो जिस कस्टमर को उधार पर दिए हैं उसका नाम सिलेक्ट करें। हमने ये क्रेडिट सेल्स किया है यानी उधार पर दिए हैं, इसीलिए हम अमित ट्रेडर्स अकाउंट क्रिएट करेंगे। इसके लिए अप एरो की प्रेस करके क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करें। अब लेजर क्रिएशन सेकेंडरी स्क्रीन आ जाएगी। यहां नेम में अमित ट्रेडर्स एंटर करें। फिर अंडर ग्रुप में सन्ड्री डेटर्स सिलेक्ट करें। आगे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस ही रहने दें। फिर मेलिंग एड्रेस पर आ जाते हैं, 89 आश्रम रोड अहमदाबाद। ये एड्रेस एंटर करें और एंटर। फिर स्टेट गुजरात सिलेक्ट करें। आगे पिन कोड में पिन कोड टाइप करें 380009। एंटर। फिर
टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में 4 ऑप्शन आ रहे हैं, रेगुलर, कॉम्पोजिशन, अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर। चलिए हर ऑप्शन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला, रेगुलर। ये ऑप्शन तब चूज किया जाता है जब आप ऐसी कंपनी को अपने गुड्स या सर्विसेज बेच रहे हो जो जीएसटी के अंदर फुल्ली रजिस्टर्ड है, यानी वो एक रेगुलर रजिस्टर्ड डीलर हैं और उनके पास जीएसटी नंबर है। दूसरा, कॉम्पोजिशन। ये ऑप्शन तब चूज किया जाता है जब आप ऐसी कंपनी को अपने गुड्स या सर्विसेज बेच रहे हो जो जीएसटी के अंदर कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने सिंप्लीफाइड जीएसटी स्कीम ऑप्ट की है, जिसमें उन्हें कम टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं ले सकते। कॉम्पोजिशन स्कीम में डीलर्स के पास जीएसटी नंबर होता है। तीसरा, अनरजिस्टर्ड। ये ऑप्शन तब चूज किया जाता है जब आप ऐसी कंपनी को अपने गुड्स या सर्विसेज बेच रहे हो जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। इन डीलर्स के पास जीएसटी नंबर नहीं होता। और लास्ट इज कंज्यूमर। ये ऑप्शन तब चूज किया जाता है जब आप अपने गुड्स या सर्विसेज डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को बेच रहे हो। कंज्यूमर वो होता है जो अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स या सर्विसेज लेता है और आगे रीसेल नहीं करता। अब आपने जिसे भी अपने गुड्स या सर्विसेज बेचे हैं उस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। क्योंकि अमित ट्रेडर्स एक रेगुलर डीलर है तो हम यहाँ रेगुलर सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर। फिर जीएसटी नंबर में अमित ट्रेडर्स का जीएसटी नंबर एंटर करें, विच इज 24AAA1206D1ZM और एंटर। फिर set/alter GST डिटेल्स, इसको नो ही रहने दें और एंटर प्रेस करें और एक्सेप्ट पर यस क्लिक करें। फिर अगर गुड्स के डिस्पैच से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो इसे एंटर करें, वरना एंटर प्रेस करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करें। आगे पार्टी डिटेल्स में आप बायर की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ अमित ट्रेडर्स की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। इस पर एंटर प्रेस करके सेल्स वाउचर स्क्रीन पर वापस आ जाएं। अगला है सेल्स लेजर। इसमें सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करें, क्योंकि जब आप अपने बिजनेस में कोई भी गुड्स या सर्विसेज बेचते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अकाउंट होता है, सेल्स अकाउंट। और अगर ये लेजर पहले से क्रिएटेड नहीं है तो क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करें। हमने अभी तक सेल्स लेजर क्रिएट नहीं किया है, तो चलिए यहीं से क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करें और लेजर क्रिएशन सेकेंडरी स्क्रीन खुल जाएगी। नेम में सेल्स अकाउंट एंटर करें। अंडर ग्रुप में भी सेल्स अकाउंट ही सिलेक्ट करें। फिर टाइप ऑफ लेजर में नॉन एप्लीकेबल सिलेक्ट करें, एंटर। आगे स्टैट्यूटरी डिटेल्स के अंदर टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स सिलेक्ट करें, क्योंकि राघव गुड्स यानी शूज और स्लीपर्स में डील करते हैं। और Ctrl+A प्रेस करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करें। आगे अब आइटम डिटेल्स पर चलते हैं। नेम ऑफ आइटम में एडिडास कैंपस साइज 11 सिलेक्ट करें। फिर क्वांटिटी में 2 लिखें और एंटर। आगे रेट में 7000 और एंटर करें। फिर अमाउंट 14000 खुद ही आ जाएगा और 3 बार एंटर प्रेस करें। अब हमने शूज बेचे हैं तो आउटपुट जीएसटी रिकॉर्ड करना होगा। क्योंकि ये एक इंटरस्टेट सेल है, यानी बायर गुजरात का है और सेलर दिल्ली का है, इसीलिए जीएसटी को रिकॉर्ड करना होगा आईजीएसटी के थ्रू। इसके लिए हमें एक अलग लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। पहले आउटपुट आईजीएसटी लेजर। ये लेजर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के आउटपुट क्रेडिट को ट्रैक करेगा। तो यहाँ स्पेस की प्रेस करें और क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करें। अब नेम में आउटपुट IGST एंटर करें। फिर अंडर ग्रुप में ड्यूटीज एंड टैक्सेस सिलेक्ट करें
आगे टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी सिलेक्ट करें। फिर टैक्स टाइप में इंटीग्रेटेड टैक्स सिलेक्ट करें। आगे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 12% एंटर करें और Ctrl+A प्रेस करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करें। खुद ही 12% IGST और अमाउंट आ जाएगा। एंटर, और अब 3 बार एंटर प्रेस करें। फिर बिल वाइज डिटेल्स स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में 4 ऑप्शन आ रहे हैं। तो हमारे केस में ये एक नया बिल है, तो न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करें और एंटर प्रेस करके सेल्स वाउचर स्क्रीन पर वापस आ जाएं। अब आखिर में नरेशन लिखें, बीइंग शूज सोल्ड टू अमित ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, और एंटर प्रेस करें और एक्सेप्ट पर यस क्लिक करें। आगे 2 सितंबर 2024 को राघव ने 2 पेयर ऑफ रिलैक्सो फ्लाइट साइज 11 स्लीपर्स 1500 रुपये पर पेयर और 3 पेयर ऑफ स्केचर्स गो वॉक साइज 5 3000 पर पेयर एक लोकल कस्टमर को कैश में बेचे। तो चलिए इसे भी सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम सेल्स वाउचर स्क्रीन पर हैं, तो पहले डेट एंटर कर लेते हैं 2 सितंबर 2024। फिर पार्टी अकाउंट नेम में कैश सिलेक्ट करें, क्योंकि हमने ये स्लिपर्स कैश में बेचे हैं। आगे अगर डिस्पैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो उसे एंटर करें, वरना एंटर प्रेस करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करें। फिर पार्टी डिटेल्स में बायर में कैश ही रहने दें और एंटर। स्टेट दिल्ली सिलेक्ट करें। फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप में क्योंकि कंज्यूमर को बेचा है तो कंज्यूमर सिलेक्ट करें, एंटर। फिर प्लेस ऑफ सप्लाई में दिल्ली एंटर करें और आप सेल्स वाउचर स्क्रीन पर वापस आ जाएंगे। अगला है सेल्स लेजर, इसमें सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करें। फिर नेम ऑफ आइटम में रिलैक्सो फ्लाइट साइज 11 सिलेक्ट करें। अब क्वांटिटी में 2 एंटर करें और रेट 1500 एंटर। अमाउंट 3000 खुद ही आ जाएगा, एंटर। अगला आइटम है स्केचर्स गो वॉक साइज 5, ये सिलेक्ट करें। इसकी क्वांटिटी है 3 और इसका रेट है 3000, तो अमाउंट 9000 खुद ही आ जाएगा। अब 3 बार एंटर प्रेस करें। अब हमने स्लीपर्स बेचे हैं तो आउटपुट जीएसटी रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि ये एक इंट्रा स्टेट सेल है, यानी दोनों बायर और सेलर दिल्ली के ही हैं। इसीलिए जीएसटी को रिकॉर्ड करना होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी के थ्रू। इसके लिए हमें 2 अलग अलग लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। पहला आउटपुट सीजीएसटी लेजर, ये लेजर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के आउटपुट क्रेडिट को ट्रैक करेगा। और दूसरा आउटपुट एसजीएसटी लेजर, ये लेजर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के आउटपुट क्रेडिट को ट्रैक करेगा। इन दोनों लेजर्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ स्पेस की प्रेस करें और क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करें। अब नेम में आउटपुट सीजीएसटी एंटर करें और अंडर ग्रुप में ड्यूटीज एंड टैक्सेस सिलेक्ट करें। फिर टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी सिलेक्ट करें और टैक्स टाइप में सेंट्रल टैक्स सिलेक्ट करें। आगे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 6% एंटर करें और Ctrl+A प्रेस करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करें। खुद ही 6% सीजीएसटी और अमाउंट आ जाएगा, एंटर। तो उसी तरह से एसजीएसटी लेजर भी क्रिएट करें। एंटर प्रेस करें, स्पेस की प्रेस करें और क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करें। इस बार नेम में आउटपुट एसजीएसटी टाइप करें और अंडर ग्रुप में ड्यूटीज और टैक्सेस सिलेक्ट करें। फिर टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी सिलेक्ट करें और टैक्स टाइप में
स्टेट टैक्स सिलेक्ट करें। फिर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 6% एंटर करें और Ctrl+A प्रेस करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करें और 3 बार एंटर प्रेस करें। अब नरेशन लिख लेते हैं। Being slippers sold to consumer on cash। फिर एंटर प्रेस करें और एक्सेप्ट पर यस क्लिक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कैची क्लासरूम को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।